रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, जिसका न्यूमेरिकल का आज का ये पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे और वो केवल हम उसी टाइप के क्वेश्चन को कराएंगे जो आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। आपका केवल एक ही कार्य है कि इस वीडियो को देखने के बाद जिस टाइप का हमने क्वेश्चन कराया है उस टाइप के और भी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन को ले लिया है, उसको हम सॉल्व कराएंगे। इधर आपको साइड में हम दे देंगे क्वेश्चन का फोटो, आप देखकर सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ये जो चैप्टर है ना वैद्युत रसायन, इसका न्यूमेरिकल बहुत ही हार्ड होता है। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल बहुत ही हार्ड होता है। बहुत से कम स्टूडेंट हैं जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप उस लायक बन जाएं इस वीडियो को देखने के बाद कि आप भी सॉल्व कर पाएं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को हल कैसे करें, ये यहाँ पे कहा क्या गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कह रहा है, देख रहे हैं साइड में लिखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले सेलों का निरूपण कीजिए। यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है जो Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, यहाँ पे सांद्रता दिया है 0.0001 मोलर दिया है, और उसके बाद इसका 2Mg डबल पॉजिटिव 0.130 मोलर प्लस 2MgS। और यहाँ पे कह रहे हैं नीचे कि इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि ई नॉट सेल इजकल टू 3.17 वोल्ट हो। तो ये एक क्वेश्चन दिया है। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम समझेंगे क्या दिक्कत है। तो चलिए हम लिखते हैं एक। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में तो कह रहा है कि सेलों का परिकलन कीजिए, सॉरी निरूपण, सेलों के निरूपित, ठीक है, सेलों के निरूपित करने को कह रहा है। तो मतलब सेलों का निरूपण करना है। अब सेलों का निरूपण कैसे होता है आपको इसी वीडियो में सीखना होगा। इसको ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक है जिसको आपको समझा दिया जाए तब जाकर आप ये कर लेंगे, यहीं पे समझना है कैसे हम करते हैं। तो सेलों का निरूपित हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है उसको पहले लिख देते हैं, जो है MgS प्लस 2Ag, इसकी 2Ag प्लस है, इसकी सांद्रता है 0.0001 मोलर है। ये अभिक्रिया किया है किससे, तो यहाँ पर Mg डबल पॉजिटिव, यहाँ पे है 0.130 मोलर है, और प्लस यहाँ पे दे दिया है 2Mg, और यहाँ पे है सॉलिड, तो S हमने लिख दिया। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया इसमें दिया गया है। अब इसका सेलों का निरूपण, केवल इसमें दो क्वेश्चन, इस जो प्रश्न है इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हम पहले सेलों का निरूपण करने को कह रहा है, तो इसको कैसे करते हैं सीखिए। देखिए सबसे पहले अगर ऐसा आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे जो यहाँ पे दिया होता है, जैसे यहाँ पे पहले दिया है Mg, तो Mg हमने लिख देंगे, और उसके बाद Mg किस में चेंज हो रहा है, तो Mg डबल पॉजिटिव में चेंज हो गया है, तो उसको हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे Mg डबल पॉजिटिव, और इसका सांद्रता कितना है तो वो हम लिख देंगे 0.130 मोलर। इस प्रकार हम लिख देंगे, समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम देंगे, ये क्या है, ये है लवण सेतु, मतलब सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे पर हम आएंगे, तो दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं Ag है, Ag प्लस है, इसका सांद्रता कितना है 0.0001 मोलर है, तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद इस तरीके से हम करेंगे, और ये Ag है वो किस में चेंज हुआ है, सॉरी ये M नहीं है, Ag है। ठीक है, Ag है, तो M देखिए Ag यहाँ पे है, तो ये Ag यहाँ पर भी चेंज हो गया है, तो इसको हम फिर से Ag में ही है तो हमने Ag लिख दिया। समझ रहे हैं ना, ये Ag जैसा है वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए ये आ गया आपका सेलों का निरूपण, परंतु इसमें याद रखना है कि देखिए ये वाला क्या होता है, जो लवण सेतु होता है इससे पहले वाला जो होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो लवण सेतु के बाद होता है उसे हम कैथोड कहते हैं।
अब ये भी बात याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि लवण सेतु से पहले हम जो ले रहे हैं उसमें जो पॉजिटिव हो रहा है, इधर से इधर जो जाएगा तो पॉजिटिव जो होगा उसको हम पहले लेंगे, तभी तो एनोड होगा ना। क्योंकि एनोड कब होता है, अब आप कहेंगे एनोड और कैथोड क्या है, तो एनोड का मतलब हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है कि एनोड का मतलब होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। यही तो है ना। तो इसका मतलब जिस पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड, और जिस पर अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो इतनी बात यदि आप लिख देते हैं तो सेलों का निरूपण हो गया। परंतु इसमें एक और क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि सबसे नीचे आप देखेंगे तो इसके ई सेलों का परिकलन कीजिए यदि ई नॉट सेल इक्वल टू 3.17 वोल्ट हो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ई सेल आपको ज्ञात करना है, या ई सेल की जगह पर सेलों का विद्युत वाहक बल भी कह सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ई सेल ज्ञात करने के लिए, ई सेल का मतलब ये है कि ई और सेल को हम ऐसे हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया सेल। तो ई सेल को ज्ञात करने के लिए दो आपके पास फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि जो हमने बताया था कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। हम जब फॉर्मूला आपको बताए थे इस चैप्टर का तो उसमें हमने बताया था, परंतु वो कब यूज करेंगे, कब उसका उपयोग करेंगे, जब यहाँ पर मोलर जो यहाँ पे सांद्रता हो वो एक मोल हो, मतलब 1 m हो 1 m हो, दोनों जगह 1 है, तब जाकर हम उसका उपयोग करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सांद्रता अलग, इधर कुछ सांद्रता अलग, इसका मतलब यहाँ पे हम उस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, तब यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे जो है नेस्ट समीकरण का। तो नेस्ट समीकरण का एक हमने फॉर्मूला बताया था, वो नहीं, उससे जस्ट पहले वाला एक फॉर्मूला है जो हमने बताया नहीं था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसको फॉर्मूले को याद रखेंगे आप, और इसको आप याद रख लेंगे ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 बाई एन, और लॉग होता है एनोड बाई कैथोड। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखेंगे। मैंने थोड़ा सा 2-3 जो क्या थे आपके फॉर्मूले थे तो मैंने देखा नहीं कि इस पर न्यूमेरिकल इस टाइप के बन रहे हैं, तो इसलिए छूट गया था, तो आप इसको याद कर लेंगे। इस पर ज़्यादातर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। इसको याद रखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा 0.0591 बाई एन लॉग एनोड माइनस एनोड बटे कैथोड है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें इसका मान चाहिए तो हम लिख रहे हैं ई सेल हमने लिख दिया। अब देखिए ई नॉट सेल का मान आपको दिया है, आप ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में, आप देखिए तो यहाँ पे ई नॉट सेल का मान दे दिया है 3.17 वोल्ट, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर 3.17 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पर है तो इसको हम लिख देते हैं 0.0591। और एन यहाँ पे क्या है, तो देख रहे हैं कि mg है वो mg डबल पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। समझ में आया। उसके बाद लॉग हम लिखेंगे एनोड। अब एनोड आप देख रहे हैं एनोड की सांद्रता कितनी है, तो 0.130 है, तो ये हमने लिख दिया। और कैथोड का कितना है भैया, तो यहाँ पे है 0.0001। ठीक है, ये आगे 0 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, केवल यहाँ पे दशमलव ही लगा दीजिए। ठीक है, जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए मैंने ये 0 मिटाया है, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा तो वो बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाएंगे गणना में है, इसलिए मैं कह हूँ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि देखिए ये Ag डबल है ना, इसलिए यहाँ पे इसको होल स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व कराते हैं। तो ई सेल, अब देखिए 3.17 माइनस, अब देखिए यदि हम इसका 2 में भाग करते हैं तो आपको मान याद रखना है कि 0.03 होगा। ये बात याद रखना है कि यदि हम इसका इसमें भाग करते हैं तो ये इतना आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आपने कैसे कह दिया, तो देखिए मैंने ये सब कैलकुलेट करके रखा हुआ है।
इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भाग लगाने देने लग जाऊँ तो बहुत सारा समय बीतेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। थोड़ी सी आप एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको कर लीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि हाँ ऐसा आ रहा है या नहीं। अब मैं यहाँ पे गणित लगाने चल जाऊँगा तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर भी यदि आप कहेंगे तो मैं ऐसा करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आता है इसको, देखिए लॉग, अब इसको हम लिख देंगे 0.303 हमने लिख दिया। अब इसको तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, 1 2 3 4 है, तो इसको हम चाहें तो 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 बार है तो 10⁻⁻4। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार इसको हमने चेंज कर दिया है, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया है। ऐसा चेंज आप कर सकते हैं, मैथ के जो टीचर होंगे उनसे आप पूछ भी सकते हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं तो ई सेल इक्वल टू, ठीक है, 3.17 माइनस 303 और लॉग है तो लॉग हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे है 0.30 है। उसके बाद यहाँ पे समझिएगा ये पावर क्या होता है, गुणा हो जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब ये -8 ऊपर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03 और ये लॉग हो जाएगा। अब लॉग, अब ये जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे 0.303 और ये ऊपर चला जाएगा तो गुणा में क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। सॉरी 8 नहीं, केवल 8 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो 8 हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा आप आगे आप सॉल्व करते हैं तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.17 हमने लिख दिया, फिर से माइनस 0.03 हमने लिख दिया, लॉग है। तो अब ध्यान से यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज होता है लॉग। अब लॉग यहाँ पे अगर ऐसा हो कोई लॉग m इंटू n, इस प्रकार कुछ भी होता है तो आपको याद रखेंगे लॉग m प्लस log n हो जाता है। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, log m इंटू n हो तो log m प्लस log n हो जाता है। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे log m प्लस n है तो यहाँ पे हम log m प्लस log m कर दें। मतलब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम इस रूप में चेंज कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं log, इसको है तो ये हमने लिख दिया 0.3130 और प्लस हम बीच में प्लस देंगे प्लस, और फिर से हम लिखेंगे log और n के जगह पर क्या है 10⁻8 है तो 8 हमने लिख दिया। ऐसे हम लिख दिए। अब थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान से समझना है कि जब देखिए log 10 के पावर कोई भी हो तो ये पावर में ये सबसे पहले आ जाता है, मतलब log से पहले आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक लाइन आपका बचेगा, ये 8 को हम पहले लिख देंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, अपने टीचर जो मैथ के होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। अब बायोलॉजी के होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी आपको इस पर विशेष कर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब ई सेल यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो देखिए अगर हम 3.17 में से 0.03 को अगर घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, अभी नहीं हम घटा सकते हैं, ठीक है। कैसे, बिल्कुल सही बात है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक में कर रहा था बट आपको नहीं करना है। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये इधर कुछ नहीं है तो ये इसमें गुणा में ना है। जब तक हम इसका गुणा ना इसमें करा दें तब तक हम इसको घटा कैसे सकते हैं, नहीं घटा पाएंगे ना। तो अब इसका हम मान पहले निकालेंगे तो log 0.130 का होता है मान, ये मान आपको याद रखेंगे, ये होता है माइनस 0.886 होता है, ठीक है। और उसके बाद प्लस हम लिखेंगे, फिर से 8 हमने लिख दिया। और log 10 का मान तो कोई भी जानता है 1 होता है तो ये 1 हमने लिख दिया। अब आप भी जानते हैं कि 8 में 1 का गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप जानते हैं। तो ई सेल इक्वल टू, अब ये 3.17 माइनस
ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये 8 में गुणा होगा तो ये 8 ही हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है। तो देखिए यदि हम इसका क्या करते हैं, ये 8 है, केवल यहाँ पे मैं हटाइए दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 8 में से यदि हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना बचेगा, आपका बचेगा 7.114 बचेगा। आप घटा कर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सॉल्व करते हैं तो ई सेल इक्वल टू 3.17, और देखिए इसका इसमें अगर हम गुणा कराते हैं तो ये आपका गुणा होकर कितना आएगा, 0.21 आएगा, ठीक है। अब गुणा करा कर देख लीजिएगा। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ई सेल इक्वल टू, अब इसको आप योग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3.17 में से आपको घटाना है 0.21 को, तो जब इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2.96, और ये हो जाएगा बोल्ट। तो ये जो आपका आया यही आपका क्या हो गया, आंसर आपका हो जाएगा इसका। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ से हमने क्या किया है, जो अभी आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि ई सेलों का आपको ज्ञात करना था, तो वही हमने ई सेल ज्ञात कर लिया। देखिए ये क्वेश्चन का गणना जो है ना, ये आपको बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। समय होता है तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको कम से कम तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूँ। अब देखिए इसमें आपको 2-3 चीज़ें हैं जो आपको रट्टा मारकर उसको याद करना होगा, क्योंकि जो मैथ है ना उसमें जो भी मान होते हैं उसको रट्टा मार के तो याद करते हैं, या आप कोई ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि सेलों का निरूपण आपसे कहता है तो सेलों का निरूपण आपने समझ लिया कि अभिक्रिया हो, तो इस प्रकार हम यहाँ तक कर देंगे तो सेलों का निरूपण हो जाएगा। अब इसके नीचे हमने ई सेल का, या तो ई सेल कहे या सेलों का ईएमएफ कहे, मतलब सेलों का विद्युत वाहक बल कहे, तभी हमें इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए ई सेल ज्ञात करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, इसके बाद सॉल्व किया। तो ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको कहाँ पर दिक्कत हो सकता है। सबसे पहली दिक्कत ये आपको लॉग, ये सभी लॉग वाला जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब आप यहाँ पे एक बात सोच रहे होंगे कि लॉग 0.130 का मान कैसे निकालें। तो देखिए अपने जो मैथ के टीचर है ना उनसे कहिएगा कि सर लॉग में जो मान होता है लॉग 1 का, लॉग 5 का, लॉग 10 का, ये तो सभी आपको रट्टा आप मार के याद कर सकते हैं, जैसे आपके बुक में भी दिया होगा, बट ये निकालते कैसे ये थोड़ा सा हमें सिखा दीजिए। तो आपके जो टीचर होंगे वो जरूर आपको सिखा देंगे। तो वैसे ही आपको इस सभी का मान आपको निकालना सीखना है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग कोई मान दे दिए तो आप कैसे याद तो सभी का कर नहीं पाएंगे, तो निकालना जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। तब जाकर ये आपका मिल जाएगा। और ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपसे 5-5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर का बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल है। अब मैं बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो समझ में ना आने का कारण यही है कि आपका थोड़ा सा मैथ भी वीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए बेसिक, अब मान लेते हैं ये फॉर्मूला ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है। अब बिल्कुल नहीं पता होगा केवल क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला भी नहीं आपको बताया है, क्योंकि जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ाया था उसमें हमने केवल 8 आपको फॉर्मूले ही बताए थे, ये मैंने छोड़ दिया था। तो ये आप उसको फॉर्मूले को याद कर लेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। परंतु मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के बहुत सारे इजी भी क्वेश्चन हैं, परंतु इजी क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे। और उन क्वेश्चन से इन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी संबंध नहीं है कि उस क्वेश्चन को जान लेंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बेसिक जो छोटी छोटी जो न्यूमेरिकल है उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं भी चाहता तो छोटा छोटा क्वेश्चन कराकर इस चैप्टर का जो हार्ड न्यूमेरिकल है वो ना कराकर समाप्त करा देता, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप हार्ड क्वेश्चन को भी करना सीखिए। नहीं आता है फिर भी आप ट्राई कीजिए, करते रहिए ट्राई, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। यहाँ पर आपको
साम्य स्थिरांक का परिकलन, साम्य स्थिरांक मतलब केसी का मान यहाँ पे कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया गया है जो CuS मतलब Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वा इक्वल टू दिया है Cu डबल पॉजिटिव एक्वा प्लस 2Ag सॉलिड। और यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ई नॉट सेल का मान दिया है 0.46 वोल्ट। अब देखिए इसमें आपको दे दिया गया है सब कुछ मान। यहाँ पे केवल आपको सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो साम्य स्थिरांक का परिकलित कीजिए, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। साम्य स्थिरांक का मतलब कैसे ज्ञात करना है। अब वो कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले तो जो दिया होता है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा जिससे आपको समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन में साम्य स्थिरांक क्या कह रहा है, साम्य स्थिरांक। अब इस साम्य स्थिरांक का हमें ज्ञात करना है, ये मैंने सबसे पहले आपको ऊपर लिख दिया। और इसमें जो रिएक्शन दिया है, अभिक्रिया दिया है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है CuS प्लस 2Ag पॉजिटिव और यहाँ पे एक्वा दिया है। और ये अभिक्रिया जो हुआ है यहाँ पे आ जाएगा Cu डबल पॉजिटिव एक्वा प्लस 2Ag। ये क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड हमने लिख दिया। ये एक आपको अभिक्रिया दिया है और यहाँ पे नीचे एक मान दिया है ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल का मान कितना दिया है, ई नॉट सेल का मान दिया है 0.46 वोल्ट। यही आपका क्वेश्चन में दिया गया है। आपका लक्ष्य क्या है, साम्य स्थिरांक का ज्ञात करना। मतलब साम्य स्थिरांक का मतलब Kc को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे जो होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे 0.0591 बाई n लॉग Kc। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, ये कभी कभी ये अलग अलग से कोई फॉर्मूले हैं जिस पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना होगा इस सभी फॉर्मूले को। मुझे भी नहीं पता कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, बट क्वेश्चन में उपयोग हो रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है इस टाइप के। तो इसको, ये फॉर्मूले को याद रखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए कैसे आप हल करेंगे। तो देखिए ई नॉट सेल, अब ई नॉट सेल का आप मान रखेंगे तो ई नॉट सेल का मान दिया है 0.46, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये ऊपर दिया है तो 0.0591 लिख दिए। n यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो n मतलब क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे Ag से कॉपर से क्या हुआ है, कॉपर पे कुछ नहीं था, यहाँ पे डबल पॉजिटिव हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे डबल पॉजिटिव के लिए 2 लिख देंगे। और लॉग है तो लॉग हमने लिख दिया। और Kc का मान हमें ज्ञात करना है तो Kc हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझेंगे, ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा तो 0.46 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर इधर गुणा में करा दिया तो ये इधर क्या हो जाएगा, फिर से भाग में है, सॉरी ये इधर भाग में है तो ये इधर आया तो गुणा करा दिया। अब ये इधर क्या बच गया, गुणा में, ये आएगा तो इधर भाग कराएगा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये हमने ऐसे कर दिया और लॉग को लॉग Kc हमने लिख दिया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ, तो लॉग Kc को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, लॉग Kc इक्वल टू, अब देखिए ये इसमें गुणा कराएगा तो 0, ये 46 गुना कितना होता है, 92 होता है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा, 2 छके 12 के 2 और 4 दूना 8 1 9। ठीक है, ये सही है। और फिर से नीचे जो है 0.0591 ये हमने लिख दिया। ठीक है, इतना आपने समझ गए। अब देखिए इसको यदि हम क्या करते हैं, इसका यदि हम इसमें भाग कराते हैं तो लॉग Kc का मान हमें मिलता है, लॉग Kc इक्वल टू हमें मान मिलता है 15.6। मतलब यदि हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं, काटते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं तो ये हमें मिलता है 15.6। अब देखिए ये लॉग इधर गुणा में है, इधर आएगा ना तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो लॉग को यदि हम बराबर के इधर भेजते हैं तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। और ये कितना बचा, 15.6 हो गया। अब देखिए जब एंटी लॉग इसमें गुणा होगा तो एंटी लॉग जब गुणा होता है तो यहाँ से आपका Kc का मान आ जाएगा 3.92 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 15।
यही आपका आंसर आ गया साम्य स्थिरांक का। साम्य स्थिरांक मतलब केसी का मान आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपको सिंपल में इस फॉर्मूले पर आपको पुटअप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे भी संतुष्टि नहीं हो पा रहा है कि इस क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, तो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। बट इस चैप्टर का न्यूमेरिकल इतना हार्ड है, मैं कुछ कर नहीं सकता। जितना कोशिश कर रहा हूँ कि उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाए अदरवाइज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। आप प्रीवियस बोर्ड एग्जाम को देखेंगे तो इस चैप्टर से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। अब बहुत से कम स्टूडेंट हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएँ। अदरवाइज इससे पहले जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था उस टाइप का एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, और उस टाइप का ही सेम टू सेम वैसा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इस तीसरे क्वेश्चन में कि सेलों का विद्युत वाहक बल, मतलब सेलों का EMF कह रहा है ना। सेलों का EMF का मतलब सिंपल में यही है कि ई सेल आप ज्ञात करेंगे और जो हमने फॉर्मूला जैसे भी क्वेश्चन किया था, जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसी पर आपको ये क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अभी टाइम निकाल कर इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे सॉल्व होता है या नहीं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।